अस्सलाम वालेकुम जी, काज़ी इन्वेस्टमेंट के यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो जो है वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हमें जो सवालात पूछे गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर किसी किस्म के रिटर्न का ना मिलना, यानी कि जो लोगों ने फ़ाइलों में इन्वेस्टमेंट की थी, लोग 4-4 5-5 फ़ाइल्स रख के बैठे हुए थे, चाहे वो रिहायशी प्लॉटों की हो, चाहे वो कमर्शियल प्लॉट्स की हो। रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों में इन्वेस्टर्स का ये कहना था कि ये क्या हुआ, बहुत बड़ा नाम है। हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर हम लोगों ने 4-5 फाइल्स ले ली हैं या कमर्शियल की 1-2 फाइलें रख ली हैं, तो 2-4 महीने रखने के बाद हम एक अच्छा रिटर्न जो है वो हासिल कर पाएँगे। और ऐसी क्या वजह हुई कि वो इन्वेस्टमेंट जो थी उसमें हमें उस तरह से प्रॉफ़िट नहीं आया। मैंने तमाम तर जो एलिमेंट्स हैं उन पे गौर किया, और जो मेरी राय है उसमें जो सबसे अहम तरीन जो फैक्टर था वो सोसाइटी का फोकस, विजन और एक्चुअल टारगेट दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में सोसाइटी का जो फोकस है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का, वो शॉर्ट टर्म में अपने डीलर्स का पैसा बनवाने का नहीं था, वो शॉर्ट टर्म में लोगों को फाइल्स के ऊपर प्रॉफिट देने का नहीं था, बल्कि वो बड़ा क्लियर उनका एक जो था वो प्लान नज़र आ रहा है। और वो प्लान है ऑन साइट डेवलपमेंट करके इस सोसाइटी को लिवेबल बनाने का। एंड यूज़र को इसका बेनिफिट होगा, एंड यूज़र को इसका मैक्सिमम जो फ़ायदा है वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी होगा, और उसके साथ साथ रहने के लिए जब ये जगह इस काबिल बन जाएगी कि वो लोग जिन्होंने एक 20-30 लाख रुपए में प्लॉट लिया है, कल वो जब उनके घर बनाने के काबिल हो जाएगी जगह, तो आप समझ सकते हैं कि वो 20-30 लाख की चीज़ 70-80 लाख में चली जाएगी। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपके लिए साइट का विज़िट बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइट पे जाकर देखते हैं तो जितनी स्पीड में न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने काम किया है और जितनी स्पीड में उन्होंने साइट के ऊपर डेवलपमेंट पे फोकस किया हुआ है, मेरे ख़्याल में जो पाकिस्तान का ये सबसे फ़ेमस रोड है जीटी रोड, ये उसका सबसे फ़ास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट है। बिलाशुबा बगैर किसी राय, दूसरी राय के, मैं समझता हूँ कोई मुबालगा राय किए बगैर, अगर आप पेशावर से कराची तक जीटी रोड के ऊपर सबसे तेज़ी से बनता हुआ प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, तो मेरे नज़दीक जीटी रोड के ऊपर वो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान है। आप समझ सकते हैं कि जो हमारी ये बेल्ट है केपी के, पेशावर से लेकर और अब आगे सादकाबाद और मुल्तान तक जाती है, ये जो हमारा जीटी रोड की बेल्ट है, इवन फर्दर जो आगे हमारा मज़ीद रोड भी जाता है कराची की तरफ, ये सारे का सारा बहुत ही फेमस और बिज़ी रोड है। इसके ऊपर आबादियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। ऑलरेडी जीटी रोड के ऊपर बहुत से शहर आबाद हैं, चाहे आप सेंट्रल पंजाब से गुज़र रहे हों, चाहे आप केपीके के मुख्तलिफ़ शहरों से गुज़र रहे हों, पेशावर, नौशहरा, आगे अकोड़ा, खटक और टेक्सला तक आते हुए पंजाब में दाखिल हो जाते हैं। तो ये सारे जितने भी अटक और ये शहर आप गुज़रते हैं, ये जीटी रोड पे आबाद हैं। और इसी तरह से आप पंजाब में भी जब आ जाते हैं, मज़ीद आगे आप चले जाते हैं गुजरात के करीब, खारियाँ और बाकी शहरों से होते हुए लाहौर, इवन गुजरांवाला, फर्दर डाउन टुवर्ड्स सिंध, जितने भी आपको शहर आबाद दिखाई देंगे, फ़िलहाल वो शहर जीटी रोड पे आबाद हैं। तो जीटी रोड एक ऐसा रोड है कि इसके ऊपर ऑलरेडी लोग कई सालों से रह रहे हैं। अब इसके ऊपर हम जो देख रहे हैं कि इतनी तेज़ी में न्यू मेट्रो सिटी आबाद हो रहा है, तो इसके जो आप लोगों को फ़वाइद होंगे, जो इसके इन्वेस्टर्स को रिटर्न आएगा, वो बड़ा ह्यूज आएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बड़ी जल्दी लिवेबल हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी ये एक ऐसे रोड के ऊपर है जहाँ से आपकी रसाई गुजर खान शहर और बाकी के तमाम तर इलाकों को हो जाएगी। तो मेरे नज़दीक जो सबसे बड़ी वजह है शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टर्स को कोई ख़ास प्रॉफ़िट ना मिलने की, और इवन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था, फाइलों के अंदर प्लॉट लेकर बैठे हुए थे और फिर उन्होंने यहाँ बेच दिए, बाद लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि सोसाइटी का जो फोकस है वो डिलीवरी पे है, साइट को बनाकर एंड यूज़र तक पहुँचाने पे है। और मैं अपने अल्फाज और अपनी बातों से आपको नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ मेरी बातों पे जाएं, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि आप खुद जाकर देखें कि क्या इतने कम अरसे में इतने बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हो सकती है।
और बिल्कुल मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुझे इसी साल के आखिर में या अगले साल के पहले पहले क्वार्टर में आबाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका कुछ ना कुछ इलाका, चाहे वो कमर्शियल एरियाज़ में वहाँ पे डीलर्स की आबादकारी हो, चाहे जो विला बना के बेच रहे हैं, उनमें कुछ फैमिलीज़ का शिफ्ट होने का प्लान हो। इस हवाले से हम आगे चल के आपको मज़ीद अपडेट्स देते रहेंगे, देखते रहिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का।